क्वेश्चन नंबर 251। विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, कभी नहीं दिया जाना चाहिए, कक्षा में दिया जाना चाहिए, प्रार्थना स्थल पर दिया जाना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? विद्यालय से अवकाश ले लेंगी, परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगी, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगी, सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप शांत हो जाएंगे, उसे नाराज़ हो जाएंगे, डांट कर भगा देंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, एक बार पुनः प्रयास करेंगे समझाने का। यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे गांव-गांव में कुटीर उद्योग लगवाना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सबके लिए धन की आवश्यक व्यवस्था, सामाजिक वानिकी योजना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। एक शिक्षिका के रूप में अब उसी का चयन होना चाहिए जिसमें बच्चों को नियंत्रित करने की योग्यता हो, शिक्षिका बनने के लिए शैक्षिक योग्यता हो, शिक्षिका बनने की रुचि हो, शिक्षण की अभिरुचि हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षण की अभिरुचि हो। यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगी, उनके माता पिता को समझाएंगी, उनके कारण को जानकर दूर करने का प्रयास करेंगी, उन्हें डांट कर भेजेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उनके कारणों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, समझा बुझाकर वो स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वे लगन से नहीं पढ़ते हैं, उन्हें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए चाहिए लेखन कार्य अधिक हो, उनमें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, गृह कार्य अधिक हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रुचि जागृत हो। एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? सोचने के लिए अध्यापक की कहीं त्रुटि है, अतः सुधार करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब आवश्यकता हो जाता हो। आप भाववेश में होते हैं, कोई स्नेह से बात करता है, आपको बाध्य किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारपीट करता है तो आप उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे, उसे दंड देंगी, उसे मारने पीटने से मना करेंगी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से कक्षा में शांति बनी रहती है, कक्षा प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षण रुचिकर, सरल एवं उपयोगी हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, काम खर्चीला है, छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप खाली समय बिताना चाहेंगी सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, गपशप में। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वाध्याय में। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार का किया जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए। उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ समय व्यवसाय और भी हैं जिन्हें आप बहुत रुचि से, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, अन्य कहीं भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सेवा। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें, उसे ना डरने की सलाह दें, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें, उसकी सूचना प्रधानाचार्य को दें। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए रचनात्मक कार्य दिखाएं, सहयोग का भाषण दें, सहयोग पर चित्र दिखाएं, छात्रों के सामूहिक कार्य कराएं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सामूहिक कार्य कराएं। यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उसे उपयुक्त होगा प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की जाए, उसे कक्षा से निष्कासित कर दिया जाए, छात्रों के सामने उसे दंडित किया जाए, उसके कारणों का पता लगाया जाए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसके कारणों का पता लगाया जाए। एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, अध्यापकों का भार बढ़ता है, छात्रों में अनुशासनहीनता पनपती है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेतृत्व की भावना का विकास होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अधिक धन का होना, अधिकारी के घर जन्म लेना, परिस्थितियों के साथ समायोजन, भाग्यशाली होना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिस्थितियों का अच्छा समायोजन। आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे? उसके कारण जानकर उपचारात्मक विधि का अपनाएंगे, अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने की प्रोत्साहित करेंगे, उसके व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कारण जानकर उपचारात्मक विधि का अपनाएंगे। यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे रहा तो उसका क्या करेंगे? दूसरे छात्र से पूछ लेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे और स्वयं उत्तर बता देंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार क्या है? इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होता है, इससे छात्रों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, यह मनोरंजन का साधन है, कोई लाभ नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? हेलन केलर, विलियम जोन्स, एनी बेसेंट, मेरिया मॉन्टेसरी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेलन केलर। अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने का वाला स्कूल कहाँ है? भोपाल, देहरादून, भुवनेश्वर, चंडीगढ़।
सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, देहरादून। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको आध्यात्मिक भी बनाती है, समृद्ध भी बनाती है, प्रभाषित भी करती है, लोक रंजक भी बनाती है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समृद्ध भी बनाती है। एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है, आप क्या करेंगे? उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस उत्तर को नहीं मानेंगे, उसे शरारती छात्र समझेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक निष्ठावान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुशासनहीन होते हैं। निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? जिसकी स्मृति शक्ति अच्छी हो, जो आगे की सीट पर बैठता है, जो कक्षा के अन्य छात्रों के श्रेष्ठ हो, जो जिज्ञासु हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। ऑप्शन बी एंड सी दोनों। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बी एंड सी। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होती है? पाठ्यक्रम की तैयारी की, विशेष सवारी की, अक्सर गैरहाजिरी की, ए बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वे किस्मत के मारे हैं, वे सहानुभूति के पात्र हैं, उन्हें सामान्य जीवन जीने के साहस आता है, उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी कराना, बालक का सर्वांगीण विकास। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, गलत है, अनिश्चित है। सही आंसर क्या है? अंशतः सही है। निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहिए? जिस बालक को स्वयं अपनी किसी गलती के कारण हानि पहुंची हो, जिस बालक का आचरण बहुत सुशील हो, जो बालक अध्यापक से ट्यूशन लेता हो, या किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्रों का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति एवं धर्म, ए एंड बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। हकलाने वाले छात्र को प्रति आप क्या रवैया होगा? यह समझना कि वो ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाए, उसे साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखा जाए, उनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपके विचार में मूक बधिरों की शिक्षित किया जाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, नहीं है, एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार कराने
है, किंतु छात्र काम करने के लिए कतरा रहे हैं। आप उन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे, उन्हें कठोर अनुशासन के बल पर काम करने के विवश करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कक्षा में एकाकी रहने वाले छात्र के साथ आपका अपेक्षित व्यवहार होगा। उपेक्षित एवं अंतर्मुखी, स्नेह एवं उत्साह से भरपूर, तिरस्कार एवं तृष्णा के भरपूर, निंदनीय एवं प्रताड़नापूर्ण। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षा में मंद गति से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप क्या करेंगे? किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर राय लेंगे, उसे कठिन परिश्रम से पढ़ने का कहेंगे, अभिभावक को उसकी धीमी प्रगति के लिए प्रचारित करेंगे, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह देंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वह उनके लिए विशेष कार्यक्रम हो, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, उनके लिए अलग कक्षा हो, उनके लिए विशेष अध्यापक हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप अपनी कक्षा में बीड़ी पीने वाले एक कुछ छात्र पाते हैं, अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें तंबाकू की बुराइयां बताएंगे, उनके माता पिता को सूचित करेंगे, अन्य छात्रों के समझ एवं उनका अपमान करेंगे, उन्हें दंड देंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। सड़क पर चलते समय आप देखते हैं कि दो व्यक्ति परस्पर झगड़ रहे हैं। आप क्या करेंगे? चुपचाप से झुकाकर अपने रास्ते पर आगे खिसक जाएंगे, झगड़ने वाले व्यक्तियों को समझाने की लगातार कोशिश करेंगे, सड़क पर चलते राहगीरों को रोककर झगड़ने वाले व्यक्तियों के झगड़े को समाप्त करेंगे, तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं अपना मित्र उन्हें बनाना पसंद करता हूँ जो बड़ी पहुँच वाले हों, भाग्यशाली हों, परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हों, प्रधानाचार्य के अधिक निकट हों। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए छात्रों को कठिनाई, माता पिता की निर्धनता, माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी सही शिक्षा वाले विद्यालय में पढ़े, कृषि एवं गृह कार्यों में छात्रों का सहायता, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।